बात करेंगे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन। साल्ट आउट इफेक्ट क्या होता है? सर साल्ट आउट इफेक्ट क्या होता है वो मुझे बताएं सर, मुझे नहीं पता। साल्ट आउट इफेक्ट होता क्या है मुझे बताएं सर, सर मुझे बताएं ना। साल्ट आउट इफेक्ट में होता क्या है, ये इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन में वो कह रहा है कि द डिक्रीज द सोलिबिलिटी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, यानी कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट बाय एडिंग अ साल्ट इन द सॉल्यूशन। ठीक है ना, अभी आपको समझ आ जाएगी कि सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन कब बनता है कि जब सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट डाल दो। जब सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट डाल दोगे तो फिर सॉल्यूशन बन जाएगा। सॉल्वेंट के अंदर जब आप सोल्यूट डालोगे तो फिर सॉल्यूशन बनेगा। सॉल्यूशन कब बनता है? जब ये सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट के अंदर सोल्यूट डालोगे फिर सॉल्यूशन बनेगा। फॉर एग्जांपल ये ऊपर वाली लाइनें, ये जो सी साल्ट आउट इफेक्ट की तारीफ़ है, मैं वो समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है ना, ये फ्लास्क ली हुई है, फ्लास्क के अंदर हमने पानी डाला है, फ्लास्क के अंदर हमने पानी डाला है, पानी के अंदर एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट यानी कि एक ऐसा सॉल्यूट डाला है कि जिसके आयंस नहीं बनते, नॉन इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ है। ठीक है ना, एक तो होता है ना इलेक्ट्रोलाइट होता है वो कि जो पानी में डिसॉल्व होने के बाद आयंस दे दे। नॉन इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा सॉल्यूट होता है कि जो आयंस नहीं देता। नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, ये आयंस नहीं देता। H2O है, जब पानी के अंदर शुगर के मॉलिक्यूल्स डालेंगे तो उसको हिलाएंगे, हिलाने के बाद क्या होगा कि पानी जो है वो डिज़ोल्व, पानी जो है वो शुगर के मॉलिक्यूल्स को डिज़ोल्व करना शुरू कर देगा। ठीक है, जब डिज़ोल्व करना शुरू करेगा, आपको पता है ना कि पानी शुगर के थोड़ी ना शुगर जो सी होती है वो सोल्यूट के तौर पर पानी के अंदर डिज़ोल्व होना शुरू हो जाती है। जैसे वो डिज़ोल्व होगी तो शुगर के आयंस नहीं बनते, वो ऐसे ही डिज़ोल्व होना शुरू हो जाते हैं। पानी के मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, वो शुगर के मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेते हैं। आयंस की फॉर्मेशन नहीं होती शुगर के मॉलिक्यूल्स की, डिज़ोल्व। शुगर के मॉलिक्यूल्स को जब हम पानी के अंदर डिज़ोल्व करते हैं ना तो शुगर के आयंस नहीं बनते। ये मेरे हमेशा याद रखना, ये एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। जिस भी सब्सटेंस के आयंस ना बने पानी में डिज़ोल्व होने के बाद, उसको हम कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, साल्ट है, साल्ट को फॉर एग्जांपल साल्ट लेते हैं। ठीक है ना, साल्ट लेते हैं, साल्ट की सोलिबिलिटी क्या करते हैं, डिक्रीज़, सोलिबिलिटी इंक्रीज़, यानी कि साल्ट लेते हैं, साल्ट को डिज़ोल्व करवाते हैं। शुगर पहले हमने शुगर ठीक है ना, पहले हमने शुगर ली, शुगर की सोलिबिलिटी क्या थी, पहले इंक्रीज़ थी। ठीक है ना, जैसे ही हमने साल्ट ऐड करवाया, साल्ट NaCl, KCl, NaCl, कुछ भी साल्ट ऐड करवा दो तो NaCl जो सा होगा, फॉर एग्जांपल हमने ऐड करवाया तो इसके आयंस बन जाएंगे। आपको पता है कि इसके आयंस बन जाएंगे। ठीक है ना, अब क्या करेंगे, ये आयंस, अब ये जो उनसे आयंस है ना पॉजिटिव, आपको पता है कि सोडियम आयंस है, इसके गिर्द हाइड्रोक्सल आयंस जो उनसे हैं, हाइड्रोक्सल आयन जो उनसे हैं वो इसके गिर्द घेरा बना लेंगे, ऐसे करके घेरा बना लेंगे। ठीक है ना, और जो उनसे क्लोराइड आयंस हैं इसके गिर्द H+ आयंस ऐसे करके घेरा बना लेंगे। यानी कि सबसे अच्छा आपको पता है कि अब H+, चूँकि अब आपको पता है कि H2O है, H2O जो सा है इसके मॉलिक्यूल्स भी आयंस में क्रिएट हो जाते हैं। तो चूँकि नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ जाएगा और पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ जाएगा, ये लालच आ जाएगा। H2O के मॉलिक्यूल्स को लालच आ जाएगा, वो क्या करेगा, चीनी के मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर जो उनसे डिज़ोल्व किए होंगे उसको बाहर निकालेगा। उसको बाहर निकालने के बाद क्या करेगा, ये हाइड्रोक्सल आयन जो सा होगा H2O का हाइड्रोक्सल आयन वो चला जाएगा सोडियम आयन के पास, और जो सा हाइड्रोजन आयन होगा वो क्लोराइड आयन के पास चला जाएगा। ठीक है ना, यानी कि यहाँ पर क्या होगी, नीचे आ जाएगी हमारी चीनी क्रिस्टल, यानी कि नॉन हालनी हुई होगी। ये चीनी जो सी है नीचे हालनी हुई होगी। जब चीनी नीचे हालनी हुई होगी, चीनी नीचे आ गई, ये नीचे जो सी है ये हल हुई, ये जो सी क्रिस्टल फॉर्म में चीनी नीचे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अब पानी के आयंस H2O के मॉलिक्यूल्स जो से हैं वो आयनिक फॉर्म में आ चुके हैं। H+ आयंस और हाइड्रोक्सल आयंस, दो आयंस की फॉर्म में आ चुके हैं। अब ये आयंस जो से हैं ये सोडियम आयन के गिर्द हाइड्रोक्सल आयंस घेरा बना लेंगे और क्लोराइड आयन के गिर्द हाइड्रोजन के आयंस घेरा बना लेंगे। ठीक है ना, इस तरीके से
जो उनसे इसके गिर्द H2O के मॉलिक्यूल्स के अंदर जो उनसे चीनी के मॉलिक्यूल्स डिज़ोल्व थे उनको बाहर निकालेंगे और वो क्रिस्टल फॉर्म में नीचे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगी। इस तरीके से क्या होगा, साल्ट की सोलेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। जैसे साल्ट की सोलेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी तो साल्ट डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएगा। जैसे साल्ट डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएगा वैसे ही शुगर जो सा होगा उसकी सोलेबिलिटी डिक्रीज़ होनी जाएगी। जैसे ही शुगर की सोलेबिलिटी डिक्रीज़ हो जाएगी तो ये क्रिस्टल फॉर्म में नीचे इकट्ठी शुरू होना शुरू हो जाएगी, यानी कि इंसोल्यूबल फॉर्म में आना शुरू हो जाएगी। जो सी चीनी है वो इंसोल्यूबल फॉर्म में नीचे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगी। कम्स साल्टी इफेक्ट, हम इसी को ही साल्टी इफेक्ट कहते हैं और आल्सो नाउन एज साल्टी इफेक्ट। इसी को ही हम यूज़ करते हैं साल्टी इफेक्ट, यानी कि पहले हमने पानी लिया, पानी के अंदर एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट को हल करवाया। नॉन इलेक्ट्रोलाइट को हल करवाने के बाद उसी पानी के अंदर हमने एक साल्ट को डाला। वो साल्ट आयनिक फॉर्म में चला गया, पानी के अंदर आयंस फॉर्म में चला गया। जैसे ही वो साल्ट पानी के अंदर आयंस फॉर्म में चला गया ना, वो आयंस ने जैसे ही वो साल्ट जो सा है वो पानी के अंदर आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना। तो H2O के मॉलिक्यूल्स ने क्या किया, आपको पता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की फॉर्म में आ गए। सोडियम पॉजिटिव आ गया और क्लोराइड नेगेटिव आ गया, सोडियम पॉजिटिव और क्लोराइड नेगेटिव, जिसकी वजह से क्या होगा, ठीक है, समझ आ गई आपको साल्टी इफेक्ट। जैसे ही एक साल्ट आपने ऐड करवाया, साल्ट की एडिशन की वजह से जो उनसे नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा उसकी सोलेबिलिटी साल्ट के मुकाबले में कम हो जाएगी। जैसे उसकी सोलेबिलिटी कम हो जाएगी और साल्ट की सोलेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो साल्ट की सोलेबिलिटी चूँकि ज़्यादा हो गई है इसलिए वो डिज़ोल्व हो जाएगा, और चूँकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट की सोलेबिलिटी कम हो गई है इसलिए वो क्या करेगा, वो नीचे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। वो इंसोल्यूबल फॉर्म में नीचे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। नॉन इलेक्ट्रोलाइट वही लिखा हुआ है, द डिक्रीज द सोलेबिलिटी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, समझ आ गई। अब हम द डिक्रीज द सोलेबिलिटी, किसकी सोलेबिलिटी डिक्रीज हो गई है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। द डिक्रीज द सोलेबिलिटी ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट बाय एडिंग, हमने ऐड करवाया अ साल्ट इन द सोल्यूशन में एक साल्ट ऐड करवाया। साल्ट ऐड करवाने की वजह से नॉन इलेक्ट्रोलाइट की सोलेबिलिटी क्या हो गई है, डिक्रीज हो गई है। अब हम इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, इसका हम इस्तेमाल ऐसे कर सकते हैं कि सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे सेपरेटिंग फनल लेंगे। ये सेपरेटिंग फनल ली, ठीक है ना, सेपरेटिंग फनल के अंदर हमने सबसे पहले इनऑर्गेनिक, सबसे पहले हमने इसको स्टॉपर को खोला। स्टॉपर को खोलने के बाद हमने सबसे पहले पानी डाला, ये लो जी, पानी डाल दिया हमने, ये पानी है, ठीक है, ये पानी है, ठीक है ना। पानी डाला, पानी के ऊपर हमने एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट डाला। सबसे पहले हमने यहाँ पर पानी के अंदर सबसे पहले हमने नॉन इलेक्ट्रोलाइट डाला, फॉर एग्जांपल शुगर डाली। वो पानी के अंदर डिज़ोल्व होगी अच्छी तरीके से डिज़ोल्व होगी। फिर उसके बाद हमने स्टॉपर खोला। स्टॉपर को खोलने के बाद फिर हमने पुट डाला आगे NaCl। जैसे हमने NaCl डाला ना इसके अंदर, तो NaCl के आयंस बनेंगे। जैसे NaCl के आयंस बनेंगे, H2O के अंदर जाएगा ना ये NaCl। आपको पता है कि सोडियम क्लोराइड इस फॉर एग्जांपल CCl4 है, इसके अंदर डिज़ोल्व नहीं हो सकता क्योंकि ये नॉन पोलर, ये पोलर सब्सटेंस है, इसके आयंस बनते हैं। ये एक पोलर सब्सटेंस है और एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है। नॉन पोलर सॉल्वेंट और पोलर सब्सटेंस एक दूसरे से मैच नहीं कर रही इनकी पोलैरिटी, इसलिए क्या करेंगे, ये नीचे चला जाएगा पोलर सॉल्वेंट में। जैसे ये पोलर सॉल्वेंट में चला जाएगा ना, तो ये क्या करेगा, ये जो सा पोलर सॉल्वेंट है, ये पोलर सॉल्वेंट जो सा होगा, ये पोलर सॉल्वेंट इसको सोडियम आयन और क्लोराइड आयन को देखेगा तो इसके मुंह में पानी आ जाएगा। तो ये पोलर सॉल्वेंट जो सा होगा, ये पोलर सब्सटेंस को अपने अंदर डिसॉल्व करना शुरू कर देगा, जबकि अपने अंदर से पानी के शुगर के मॉलिक्यूल्स को निकालना शुरू कर देगा। वो क्रिस्टल फॉर्म में इधर नीचे बैठना शुरू हो जाएंगे, यानी कि क्रिस्टल फॉर्म में आना शुरू हो जाएंगे। मिसाल के तौर पर ये क्रिस्टल फॉर्म में ये आ गए हैं, ये क्रिस्टल फॉर्म में शुगर के मॉलिक्यूल्स आ गए हैं, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, ये जो सा CCl4 होगा ना, ये आपको पता है कि
नॉन इलेक्ट्रोलाइट यानी कि ऐसी सब्सटेंस कि जो पानी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट ना दे, जो पानी के अंदर हल होने के बाद आयंस ना बनाए, वो आयंस ना बनाए, ऐसी सब्सटेंस जो पानी के अंदर हल होने के बाद आयंस ना बनाए, तो वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस, वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर हल चली जाएगी। यानी कि जो सा चीनी है, ये चीनी जो सा है ये पानी के अंदर डिजोल्व तो हुई थी लेकिन इसने आयंस नहीं बनाए, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है, ये पानी के अंदर आयंस नहीं बना सकते। जब ये पानी के अंदर आयंस नहीं बना सकते तो इसका मतलब क्या है कि अब ये एक्सट्रैक्ट करेगा, CCl4 क्या करेगा, इन पानी शुगर के मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर एक्सट्रैक्ट करेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर CCl4 में जो सी रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन हो जाएगा, रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन वो बढ़ जाएगा, रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है ना, साल्ट आउट इफेक्ट का यही मेन मकसद है। ठीक है ना, यही मेन मकसद है कि ये क्या करता है, द रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाय यूजिंग साल्टी इफेक्ट। यानी कि साल्टी इफेक्ट साल्ट को हमने ऐड करवाया। नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या हुआ, नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो कि पानी में डिजोल्व था वो क्रिस्टल फॉर्म में आया। क्रिस्टल फॉर्म में आने के बाद उसके आयंस नहीं बन रहे, तो वो क्या करेंगे, जब वो उसके आयंस नहीं बन रहे, आपको पता है कि जिस चीज़ के आयंस नहीं बनते वो डिजोल्व होती है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर, तो वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या करेगा, वो उन नॉन इलेक्ट्रोलाइट के मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर एक्सट्रैक्ट करेगा। जैसे ही वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के मॉलिक्यूल्स को अपने अंदर एक्सट्रैक्ट करेगा ना, इस तरीके से एक्सट्रैक्शन जो सी होगी वो उसका रेट बढ़ जाएगा। द रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन कैन बी इंक्रीज्ड बाय यूजिंग साल्टी इफेक्ट। यानी कि आपने साल्ट से ही आपने क्या किया है, रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन तेज़ करवाई है। समझ आ गई? अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी समझ आ गई तो इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।